हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से टोमान के मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है जिनको चारों तरफ से इधर मोबियस गैंग ने घेर लिया होता है। और टाकेमिची इधर नोबुटाका को देखता है और वो यही कहता है कि यार ये वही बंदा है जिससे हम अभी प्रेजेंट में मिले थे, तब तो बिल्कुल खच्चर लग रहा था और अब देखो कितना अलग लग रहा है। यहाँ पे जब टाकेमिची नोबुटाका को देख रहा होता है तो नोबुटाका टाकेमिची को देखता है और उसे ऐसा लगता है कि भाई टाकेमिची को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है नोबुटाका से, इसलिए वो जाके उसको मार के गिरा देता है। यहाँ पे पाचिन को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो माइकी से यही कहता है कि तुम सब लोग बस अब बैठ के देखना मैं कैसे इसकी बैंड बजाता हूँ। तो यहाँ पे भाई नोबुटाका आसानी से पाचिन को मारना शुरू कर देता है। इधर पाचिन फिर भी हार नहीं मानता और नोबुटाका से लड़ता रहता है। इधर टाकामिची देखता है कि भाई पाचिन के तो होश उड़ने वाले हैं और वो थोड़ी देर में ऐसे तो मर ही जाएगा। वो माइकी से कहता है कि प्लीज माइकी उसकी मदद करो, ये तो काफी खतरनाक है और इससे उसकी जान भी जा सकती है। तो माइकी कहता है मैं क्यों करूँ उसकी मदद, उसने अभी तक हार नहीं मानी, तुम देख रहे हो ना। जब इधर पाचिन पूरी तरह से पिट पिटा के नीचे गिरने वाला होता है तो माइकी उसको नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है। इधर पाचिन माइकी से कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाया और मैं एकदम बेकार हूँ। तो माइकी कहते हैं चिंता मत करो, तुम हारे थोड़े ना हो। तो ये सुन के भाई मोबियस के मेंबर्स माइकी के ऊपर हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं तुम पागल वागल हो क्या, तुमने कुछ देखा नहीं या फिर अंधे हो तुम, देखा नहीं हमारे बॉस ने उसकी कैसे बैंड बजाई और उसको मार मार के अधमरा कर दिया है और तुम अभी भी कह रहे हो कि वो हारा नहीं है। तो माइकी यहाँ पे नोबुटाका के पास आता है और भाई एक ही किक में उसकी बैंड बजा कर रख देता है और भाई नोबुटाका तो बेहोश हो जाता है, इधर नीचे गिर जाता है वो। इसके बाद वो इन सब लोगों से यही कहता है कि जो भी लोग सोचते हैं कि पाचिन हार चुका है वो पहले तो सामने आओ, उनकी मैं बैंड बजाऊंगा, क्योंकि जब तक पाचिन मेरे साथ है, इस टोमान गैंग के अंदर है, तब तक वो कभी भी हारेगा नहीं, हम सब एक साथ है और जिसको भी ये गलत लगता है वो सामने आओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो यहाँ पे भाई इन मेंबर्स की तो फट जाती है और किसी तरह नोबुटाका इधर पीछे से खड़ा हो जाता है और वो पास में पड़ी हुई एक टूटी हुई कांच की बोतल को उठा के माइकी और ड्राकन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे भाई टाकेमिची को लगता है कि शायद यही पॉइंट है जब ड्राकन की डेथ हो जाएगी, लेकिन भाई ड्राकन आसानी से उसको रोक लेता है। ड्राकन इधर नोबुटाका से यही कहता है कि आज तुम पता है क्यों हारे हो हमसे, क्योंकि तुम गुंडागर्दी के नाम पे कलंक हो, तुमने एक औरत का रेप किया और साथ ही साथ किसी के पेरेंट्स को भी हद से ज्यादा परेशान किया और ये हमारे नियमों के खिलाफ है। तो यहाँ पे जब ये लोग देखते हैं कि माइकी और ड्राकन कितने ज्यादा ताकतवर हैं, तो ये सबके सब मोबियस गैंग के मेंबर्स इनसे डरने लग जाते हैं। यहाँ पे ड्राकन अनाउंस करता है कि अब मोबियस टोक्यो मांजी गैंग के अंडर काम करेगी और जैसा ये लोग कहेंगे वैसा ही मोबियस करेगी। तब यहाँ पे दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है, इसका मतलब पुलिस यहाँ पे आने वाली होती है। तो ये सब यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे टाकामिची याद करता है कि नोबुटाका ने कहा था कि इस लड़ाई की वजह से ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट टोमान गैंग के अंदर शुरू हुआ था, लेकिन जब टाकामिची यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे तो काफी शांति से सब कुछ खत्म हो चुका होता है, लेकिन कोई ना कोई चीज तो है जो कि अभी भी बच रही है। तभी यहाँ पे भाई पाचिन उठता है और पीछे से आके वो नोबुटाका के पीठ में चाकू घोंप देता है, जिससे भाई सबके सब शॉक हो जाते हैं और ये लोग यही कहते हैं ये तुमने क्या किया। इधर पाचिन माइकी से माफी मांगता है और वो यही कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, तो मैं यहीं पे रुकूंगा और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। माइकी यहाँ पे पाचिन को बचाने के लिए रुकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई ड्राकन कहते हैं यहाँ पे काफी खतरा है और उसका कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ से भागना होगा वरना हम भी पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पे भाई ड्राकन माइकी को खींच के अपने साथ लेके जाते हैं, सबके सब लोग यहाँ पे भाग रहे होते हैं और टाकेमिची भागते भागते इधर बेहोश हो जाता है। जब वो यहाँ पे जागता है तो भाई वो हॉस्पिटल में होता है और वो जब अंगड़ाई लेता है तो भाई उसका हाथ ना यहाँ पे एमा की चेस्ट पे होता है। एमा सोचती है भाई ये कर क्या रहा है और एमा यही बोलती है कि मेरे को शुरुआत से तुम्हारे इंटेंशंस गलत लग रहे थे। तो यहाँ पे टाकेमिची थोड़ा डर जाता है और वो कहता है भाई मैं तो अभी भी उठाऊं, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है। तो एमा कहती है हाँ मुझे पता है, मैं बस तुम्हें देखने आई थी और मुझे काफी चिंता हो रही है माइकी और ड्राकन के बारे में। वो यहाँ पे रोना शुरू कर देती है और वो यही बताती है कि पाचिन की वजह से इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक तरीके से लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से पाचिन जेल में गया और हम उसको बचा सकते थे और तुमने उसको बचाने नहीं दिया मुझे। जैसे कि आप जानते हैं कि ड्राकन यहाँ पे माइकी को लेके भागा था, लेकिन माइकी इधर पाचिन को बचाना चाहता था और अपने साथ लेके जाना चाहता था। इसी लड़ाई की वजह से यहाँ पे टोमान दो हिस्सों में बट चुके हैं, जो कि है माइकी गैंग और ड्राकन गैंग। यहाँ पे एमा टाकेमिची के पैर पे सर रख के रो रही होती है और तभी यहाँ पे हिनाटा आती है और हिनाटा दिखती है कि भाई ये चल क्या रहा है इनका, और वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और उसे थोड़ी बहुत गलतफहमी भी हो जाती है। इधर यहाँ पे टाकेमिची 3 दिन तक अपने घर में रहता है और काफी ज्यादा बोर हो चुका होता है, इसलिए वो एक 250 पीसेस का पजल, बहुत बड़ा पजल सॉल्व करता है। इसके बाद उसके दोस्त यहाँ पे उससे मिलने के लिए आते हैं और वो आते ही साथ ये बताते हैं कि टोमान की कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है और अब तो पक्का टोमान के 2 हिस्से हो जाएंगे, इनकी काफी लड़ाइयां चल रही है। तो इससे भाई टाकेमिची डर जाता है और वो कहता है यार मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन इतने में ये सब हंसने लग जाते हैं और वो कहता है अरे मजाक कर रहे हैं हम, माइकी और ड्राकन की तो लड़ाई होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पे ड्राकन आता है और वो कहता है कि क्या भाई क्या बात चल रही है मेरे बारे में। यहाँ पे वो भाई अपने साथ वाटरमेलन लेके आए होते हैं, इसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। जब ये लोग यहाँ पे वाटरमेलन खाना शुरू करते हैं तो ड्राकन यही बताता है कि पाचिन को
तकरीबन 1 साल के लिए इधर जेल में रखा जाएगा, वो भी इसलिए क्योंकि नोबुटाका जिंदा बच गया। अगर वो जिंदा नहीं बचता, वो सच में मर जाता तो पता नहीं क्या ही होता। इधर टाकेमिची माइकी के बारे में जब ड्रैगन से बात करने की कोशिश करता तो भाई ड्रैगन को तो काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ टेबल पे देके मारता है, जिससे कि भाई टाकेमिची का वो इतना तगड़ा पजल भाई पूरा फैल जाता है और टाकेमिची तो शॉक हो जाता है और वो कहते तुम्हें पता 3 दिन से मैं ये कर रहा था। तो ड्रैगन कहता है हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, मैं ये माइकी और ये टोमान से ना तंग आ चुका हूँ, अब ये तो साफ है कि टोमान के 2 हिस्से होके रहेंगे। वो यहाँ से निकल जाता है और जब यहाँ पे ड्रैगन बाहर आता है और टाकेमिची उसके पीछे पीछे आता है उसे रोकने के लिए, तभी सामने ये देखते हैं कि माइकी खड़ा हुआ है। इधर ड्रैगन माइकी से पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो माइकी भी सेम क्वेश्चन उससे पूछता है। तो ये दोनों ये कहते हैं कि भाई टाकेमिची मेरा दोस्त है और मैं उससे मिलने आया हूँ। तो ये दोनों इस बात पे भी बहस करने लग जाते हैं कि टाकेमिची किसका दोस्त है, ड्रैगन का या फिर माइकी का। जब ये दोनों यहाँ पे बहस कर रहे होते हैं तो टाकेमिची इन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि ड्रैगन को काफी गुस्सा आता है और इधर माइकी टाकेमिची के बाइक के पास जाता है और भाई उठा के भाई ड्रैगन के ऊपर फेंकता है। ड्रैगन उसे डॉज कर देता है लेकिन बाइक भाई दीवार पे रख के टूट जाती है। इसके बाद भाई ड्रैगन टाकेमिची का बैट उठाता है, जिससे भाई टाकेमिची ने अपना होम रन मारा था और वो बैट मार के ड्रैगन उस बैट को भी तोड़ देता है। जब ये लोग यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं तो भाई ये टाकेमिची की ही सारी प्रेशियस आइटम्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे भाई टाकेमिची काफी रोने लग जाता है और परेशान हो जाता है। जब ये सबके सब आइटम्स को तोड़ देते हैं और लड़ने के लिए आखिरकार तैयार होते हैं तो टाकेमिची को भाई हद से ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम दोनों की ऐसी तैसी, चुप हो जाओ और अब रुक जाओ क्योंकि अब बारी मेरी आ चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।